बच्चों, पर्यटन करने का पर्यटकों के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी मोटिव होते हैं, भिन्न भिन्न उनके इंटरेस्ट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही वो पर्यटन स्थल पर घूमना पसंद करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक और आपके लिए पॉइंट लेके आए हैं, वो है टूरिज्म सर्किट। टूरिज्म सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अकॉर्डिंग पर्यटक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर घूमा करते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है। जैसे कि अगर कोई रिलीजियस टूरिज्म कर रहा है तो पर्यटकों का उद्देश्य सिर्फ एक है, वो है पूजा आराधना। अब बुद्धिस्ट सर्किट ही देख लीजिए, तो बुद्धिस्ट सर्किट में बुद्ध भगवान की जो पूजा आराधना करते हैं वो भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटक जाकर बुद्ध भगवान की आराधना करते हैं। तो उनका मेन मोटिव होता है बुद्ध भगवान की पूजा करना। तो वो भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर जाकर उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उस जगह से संबंधित जानकारी लेते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं। इसके अलावा और भी टूरिज्म सर्किट के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। बच्चों, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ टूरिज्म सर्किट से रिलेटेड मोस्टली डिटेल्स आपकी किताब में दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि टूरिज्म सर्किट गोल्डन ट्रायंगल इसका एक एग्ज़ाम्पल है और इसके अकॉर्डिंग 3 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे पर्यटक जाते हैं। इसे हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं और यहाँ मोस्टली टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जाते हैं। तो ये दिल्ली, आगरा, जयपुर ये ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे मोस्टली एरिया टूरिस्ट स्पॉट कवर हो रहे हैं। इसे हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिसका एग्जाम्पल हम आपको आगे बताने वाले हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट, 4 धाम यात्रा। ये सभी एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें पर्यटकों के घूमने का उद्देश्य सिर्फ एक है, वो पूजा आराधना करना है, अपने भगवान की पूजा आराधना करना है। वो भिन्न भिन्न कंट्री में जाकर पर्यटन स्थलों पर भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें हम टूरिज्म सर्किट के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। ये एग्जांपल है 4 धाम यात्रा का, जिसमें कि पर्यटक यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाकर पर्यटन स्थलों पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे तो अब हेलीकॉप्टर राइड भी दी जाती है, पर्यटकों को बहुत आसानी से पर्वतों पर हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। यहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है, मौसम भी बहुत अच्छा है और नेचुरल टूरिज़्म प्रोडक्ट वाली प्लेस भी है और रिलीजियस टूरिज़्म हो रहा है वहाँ पे। यमुनोत्री बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट जाते हैं और यहाँ पे पर्यटकों के जाने की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये एक टूरिज़्म सर्किट का दूसरा एग्जाम्पल था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट। अब बुद्धिस्ट सर्किट का एग्जाम्पल देख लीजिए। अब बच्चों, इस डायग्राम में आप देख सकते हो पिक नंबर 1 में बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है। दोनों बुद्धिस्ट सर्किट के एग्जाम्पल हैं, पिक नंबर 1, पिक नंबर 2, दोनों बुद्धिस्ट सर्किट है। अब वो पर्यटकों पर निर्भर करती है कि पर्यटक कौन सा डेस्टिनेशन और कितने टाइम है उनके पास पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए। उसके अकॉर्डिंग ही ट्रैवल एजेंट उनके टूर पैकेज बनाते हैं और उन्हें इस डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग घूमने के लिए उनका आइटनरी बना के उन्हें पैकेज सौंपते हैं। तो इसमें यहाँ पे पिक नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि पर्यटक पहले वाराणसी सारनाथ है वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से श्रावस्ती जाते हैं, कपिल वस्तु जाते हैं, उसके बाद कपिल वस्तु से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कुशीनगर, कुशीनगर से केसरिया, केसरिया से वैशाली, वैशाली से नालंदा, नालंदा से राजगीर और राजगीर से बोधगया का डेस्टिनेशन कवर करते हैं। इसके बाद पिक नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि वो पर्यटक जो दिल्ली से पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं बुद्ध सर्किट के अकॉर्डिंग, उसमें दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से श्रावस्ती, श्रावस्ती से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कुशीनगर, कुशीनगर से वैशाली, फिर पटना, बोधगया, बोधगया के बाद वाराणसी, वाराणसी में सारनाथ चले गए और सारनाथ से आगरा और दिल्ली। तो ये पर्यटकों की भिन्न भिन्न प्रकार की सोच और उनकी डिमांड, उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही पर्यटकों को उस पर्यटन स्थलों पर घुमाया जा रहा है। ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
इससे संबंधित आप हमें कमेंट करें। और आपको जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी टॉपिक ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वोकेशनल स्टडीज़ की जो बुक है क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं उससे संबंधित टॉपिक पर हम आपके लिए न्यू एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।